इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। शतानंद जी महाराज ने सखियों से कहा, बिटिया रानी को आगे ले चल जयमाल कराइए। सखियां लाला को मनाती हैं, झुक के जइयो लला एक बार लली मारू छोटी जइयो लला एक बार सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, भैरवाज विजय जयमाला, भैरवाज विजय जयमाला। हम गावे हम गावे मंगल ने गाना प्रारंभ किया। गावहि छवि अवलोकि गावहि छवि अवलोकि चतुर सखी लखि कहा बुझा बहिरा बहु जय गावहि छवि अवलोकि सहेली गावहि छवि अवलोकि गावहि छवि अवलोकि सहेली इतने में सिय जयमाल राम तब पुर अर व्योम बाजने बाजे पुर अर व्योम बाजने बाजे हल भय मलिन साधु सब राजे हल भय मलिन साधु सब राजे नाथ ही गावहि विबुध भदोही नाथ ही गावहि विबुध भदोही बार बार कुसुमांजलि छोटी बार बार कुसुमांजलि छोटी जाता विप्र भेद धुन करही वंदे बिरुदावन
जय हो। धरती आकाश उभय स्थलों पर वाद्य बजने लगा। नगर के नर नारी न्यौछावरी करने लगे दूल्हा और दुल्हन के भाव का स्मरण करके। सखियां कहती हैं प्रणाम करिए। माँ अहल्या के गति का स्मरण करके माँ को संकोच होता है। भगवान अलौकिक भाव समझकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु गुरुदेव भगवान के चरणों में जाकर वंदन किए, प्रणाम किए और सीता मैया माँ अनुसुया जी के पास पहुंचकर उनसे लाड़ प्राप्त कर रही हैं। तेही अवसर सुन शिव भन धनुभंगा आयो भृगकुल कमल पतंगा गौरी शरीर भूति बल भराजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा शीस जटा शशि बदन सुहावा ऋष बस कच्छुक असन होई अरुण होई। तो मारे क्रोध में भगवान परशुराम आए। भगवान के आवेशावतार हैं भगवान परशुराम। भगवान राम जी पूर्णावतार हैं भगवान परशुराम। देखिए भगवान को महापुरुषों को बांट के विचार न करिए। सब सनातन धर्म विराट वट वृक्ष है। सब इनके कोई डाल है, कोई पत्ता है, कोई फुनगी है, सबको एक भाव से वंदन करिए। महापुरुषों में न राज लाया जाए, न नीति लाई जाए, न वर्ग भेद करके बांटा जाए। महापुरुष हम सबके, सभी महापुरुषों को वंदन करिए। भगवान परशुराम का आवेश परमात्मा में प्रवेश किया है। पूर्णावतार के आगमन पर अब आवेशावतार का कार्य पूर्ण होता है। तो भगवान परशुराम ऋषि रघुनाथ जी के जय जयकार करते हुए और तप करने के लिए चले गए। कही जय 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 रघुकुल केतु भृगुपति बन ही गयऊ तप हेतु प्रस्थान कर गए। अब मिथिलेश ने आकर विश्वामित्र बाबा से पूछा, प्रभु क्या आज्ञा है? राजन कुशल मंगल तो दिव्य है। धनुष के टूटते ही विवाह का एक भाव तो संपन्न हो गया, पूर्वार्ध। अब उत्तरार्ध के निमित्त आप दूत के हाथ से पत्रिका लिखकर अयोध्या प्रस्थान कराइए। गुरु वशिष्ठ महाराज के सानिध्य में चक्रवर्ती जी बारात का साज सजाकर यहाँ पधारें, फिर दिव्यता भाव से विवाह संपन्न हो। भैया दूत पत्रिका लेके पधारे अयोध्या, बड़ा स्वागत हुआ। दूत ने सुंदर संदेश दिया है। गुरुदेव भगवान के पास चक्रवर्ती जी महाराज ले गए हैं। गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए ये बात कही, राजन जिम सरिता सागर महु जाहि यद्यपि ताहि कामना नाही तिम सुख संपत्ति बिनहि बुला धर्मशील धर्मशील। धर्म माने वह चरित्र, वह चित्त, वह व्यवहार, वह आचरण जो सत्य है और हम अपने जीवन में धारण करते हैं। रात को जो आप लोगों से कह रहे थे, यही धर्म है। विदा करते समय रात में कहे थे ना, यही धर्म है। जो सत्य आचरण हम जीवन में धारण करते हैं वो धर्म है। किताब में लिखा वो धर्म नहीं है, उसी का नाम सत्कर्म है। हम धारण करें और उस आचरण से किसी को कलेश न प्राप्त हो। वह धर्म है। हम धारण करें और हमारे धारण करने से किसी को कलेश न हो, दुख न हो, किसी की हिंसा न हो। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें। धर्म क्या है? सत्य पालन, सत्य आचरण। धर्म क्या है? दान करना। धर्म क्या है? अरे तप करना। धर्म क्या है? परहित संयुज्य होना, लगना। धर्म क्या है? अहिंसा व्रत का संहार करना। सब धर्म के चरण हैं। हो परम धर्म शुत विदित अहिंसा पर निंदा सम अघ्न गरीसा। धर्म है। राजन आप धर्मशील हैं, वैसे आपकी देवियां हैं, उसी का परिणाम है। जो धर्मशील होता है
उसके पास सुख संपत्ति की नदियां अपने आप उसी प्रकार डगरती डगरती चली आती हैं जैसे नदियां सहजावस्था में समुद्र की ओर चलती चली जाती हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं वशिष्ठ जी, हम धर्माचरण करें। धर्माचरण करने वाला जीव कभी दुखी नहीं होता है और अधर्माचरण करने वाला जीव जीवन में कभी सुखी नहीं होता। अरे मैंने तो बहुत धर्म किया लेकिन मैंने कभी सुख नहीं पाया, झूठ, संभव है नहीं है। जो धर्म में रहेगा उसके पास दुख आएगा ही नहीं। कौनो युग हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, जो अधर्म में चलता है वो कभी सुखी नहीं रहता और जो धर्म पथ पर चलता है वो कभी दुखी नहीं होता। रुक सकता है, विश्राम हो सकता है, थकेगा नहीं, हारेगा नहीं, जय प्राप्त होगी ही, चाहे जो स्थिति हो। देखिए गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर सचिव गणों को आज्ञा दे दी। चक्रवर्ती महाराज ने दूतों को विदा किया है। आज्ञा हुई, बारात के चलने की साज सजा दी गई। भैया आहा 15 मिनट और बारात के चलने की साज सजी और भैया सारे शकुन अयोध्या के द्वार पर खड़े हो गए। बारात सजा दी गई और बारात सज धज के चलने की यात्रा। माताएं ब्राह्मण देवताओं देवियों की सुंदर श्रृंगार करती हैं, नेक न्यौछावरी करती हैं। दूल्हा महाराज मिथिला में और यहाँ साज सजने लगा। बारात अब चलने का समय आ गया। भैया बारात चल पड़ी। कब चली ये कोई तिथि नहीं, अरे संदेश मिला अगले दिन चल दी। लग्न से पहले बारात आ गई मिथिला में। अत्यधिक आनंद हो रहा है मिथिला में। मिथिला भक्ति भूमि है, माई का गांव है, आनंद भूमि है। युगल सरकार की विहार स्थली होने जा रही है। नगर के नर नारी स्वागत किए, देखे। जनवासे में मिलन हुआ। विश्वामित्र चक्रवर्ती गुरुदेव भगवान दोनों भैया लोग पिताजी से, गुरुदेव से, बारातियों से मिले। आनंद कहने में नहीं आता है। नर नारी एक साथ चारों भाइयों का दर्शन किए तो विचार करने लगे, हे भगवान ब्रह्मा, हम लोगों के जीवन में यदि कोई पुण्य संग्रहित आप मानते हों तो 4 बिटियां महाराज मिथिलेश की है, 4 बेटवा महाराज चक्रवर्ती जी के हैं। इन चारों का ब्याह यही नगर में हो जाए। काहे हम लोग मंगल गाएंगे और इनका दिव्य दर्शन पाएंगे। देखिए अच्छे लोग अच्छा ही सोचते हैं, बुरे लोग अच्छा सोच भी नहीं पाते हैं। करने की तो छोड़िए, अच्छा ही सोचना चाहिए, बुरा सोचने नहीं चाहिए। अच्छा सोचने का अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।